नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर तो ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे इस चैनल पर इस तरह के वीडियो की अपेक्षा आप सब लोग करते हैं, इसलिए मैं इस पर एक जिसे कहते हैं कस्टमरी, एक औपचारिक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अभी वाशिंगटन पोस्ट ने, जो अमेरिका का जाना माना अखबार है, प्रतिष्ठित तो मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि अमेरिका के किसी भी अखबार को मैं प्रतिष्ठित नहीं मानता हूँ। वहाँ पर हमारे मीडिया से बहुत खराब हालत में वहाँ का मीडिया है, पूरी तरीके से बटा हुआ, डेमोक्रेट्स में, रिपब्लिकन्स में, लेफ्टिस्ट, फलाना ढिमकाना, इन सब के बीच में बटा हुआ वहाँ का मीडिया है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में कुछ पत्रकारों को अंग्रेजी के अखबार, अंग्रेजी का मीडिया, अमेरिकी मीडिया, इसकी जो जूठन होती है ना, वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, इसलिए वो जीभ लगा लगा के उसको चाटते हैं। एक कोई स्टोरी छपी है अभी वाशिंगटन पोस्ट में, और इस स्टोरी में यह कहा गया है कि साहब, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सूचना युद्ध चला, जिसे कहते हैं ना, आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चला, इस मीडिया ने वो कहा, उस चैनल ने वो कहा, उसने वो वीडियो दिखाया, वो दिखा दिया, फलाना। कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगा दिए थे कि कुछ चैनलों ने अति उत्साह में आकर इजराइल और दूसरी लड़ाइयों के जो वीडियो थे, उन्हें भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसके वीडियो बताकर चला दिया था। लेकिन जितने भी चैनल थे, उन्होंने जो भी वीडियो चलाए, वो चलाए तो अपने देश के पक्ष में थे ना, कि हमारे देश ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटा है, धोया है। वही बात तो हमारा मीडिया कहने की कोशिश कर रहा था ना। और इसके अलावा हमें कहना भी क्या चाहिए था? अगर हमारी किसी देश के साथ लड़ाई हो रही है तो हमें अपने देश की सेना की हौसला अफजाई करनी है, उनका उत्साह बढ़ाना है, उनकी जीत को हमें हाईलाइट करना है, और हमें यह दिखाना है कि हमारे सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उनके इलाके में हम 100 किलोमीटर अंदर तक घुसे हैं और तब उनको मार के आए हैं। अगर ये सब बातें साबित करने के लिए इजराइल और हमास की लड़ाई का एक आध वीडियो क्लिप दिखा भी दिया भारत के मीडिया ने, तो उसमें कौन सा गुनाह किया? लेकिन वाशिंगटन पोस्ट वाला यह कह रहा है, कई और अखबारों ने भी यह कहा है, उन्होंने यह कहा कि जो भारत का मीडिया था इस लड़ाई के दौरान मनगढ़ंत दावे कर रहा था, राज्य प्रायोजित कल्पना कर रहा था, जिसमें बमबारी, अतिरंजित जीत और यहां तक कि प्रमुख पाकिस्तानी शहरों पर काल्पनिक कब्जे के बारे में झूठी रिपोर्टों के उदाहरण भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की इस आलोचना ने जो है एक बहस को जन्म दिया है, और अब इस बहस में सबसे आगे कौन है? मैडम साक्षी जोशी, विनोद कापड़ी की बीवी, एक जाने माने पत्रकार की बेटी भी हैं। और इनके जो जाने माने पत्रकार के पिता हैं, शायद उमेश जोशी उनका नाम है, आई थिंक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उमेश जोशी क्या नाम है इनके फादर का नाम, साक्षी जोशी के फादर का जो नाम है ये अभी बताते हैं हम आपको। और आपको याद होगा, मैंने इस साल जनवरी में एक वीडियो बनाया था कि साक्षी जोशी की माताजी का निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी को मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था कि साहब, हमें बड़ा दुख हुआ कि आपकी पत्नी का निधन हुआ है, जैसे कि होता है। तो मैंने ये भी उस पर वीडियो बनाया था कि ये साक्षी जोशी, विनोद कापड़ी, जो दिन भर पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं ना, उन सब के मुंह पर एक तमाचा था कि आपकी मां के बारे में एक शोक पत्र भेज रहे हैं प्रधानमंत्री, जबकि आप पानी पी पी कर दिन भर नरेंद्र मोदी को गालियां देते हो। लेकिन मैंने तो सवाल नरेंद्र मोदी पर भी उठाया था कि भाई आप देखिए तो सही, आप किन लोगों के प्रति आप संवेदनाएं जता रहे हो। लेकिन इन लोगों के अंदर जरा सी भी संवेदनता नहीं है, ये जरा से भी संवेदनशील नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी छाप दी, उसे लेकर साक्षी जोशी, एक वो है अभिसार शर्मा, जिसे न्यूज क्लिक पे जो है पूछताछ के लिए उठा लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो ये सब जो लोग हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं कि देखिए वाशिंगटन पोस्ट में ये लिख दिया है हमारे। अरे भैया, इसमें तो हम लोगों ने भी लिखा है, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया। सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है,
एक आध क्लिप किसी चैनल से गलत चल गई होगी, लेकिन उस चैनल पे अगर क्लिप गलत चली भी है तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? जीत तो भारत की दिखाई ना, पाकिस्तान की जीत तो नहीं दिखाई। लेकिन ये सारे जो बदमाश पत्रकार हैं, ये सारे के सारे लोग चाहते हैं, उमेश जोशी है उनके पिता का नाम, बिल्कुल मैंने सही बताया था। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये चाहते हैं कि क्या हम भारत को पाकिस्तान से हारा हुआ दिखा दें। आपको याद होगा एक खबर चली थी कि कराची का जो बंदरगाह है उस पर भारत ने हमला किया है। बाद में पता लगा कि वो जो खबर थी वो सही नहीं थी, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, ना ही भारत सेना ने कहा। लेकिन हमारे सेना के अधिकारियों ने यह कहा कि उस खबर की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वो सब करने की क्षमता हम रखते जरूर हैं। और बाकी नूर खान और जितने भी एयरबेस पर भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की बर्बादी की है, उन सब के उदाहरण सामने हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सैटेलाइट पिक्चर्स जारी की गई हैं, कई ऐसे हाउसेज हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने तस्वीरें जारी की हैं कि नूर खान का जो बेस है उस पर कितने गहरे गहरे गड्ढे भारत ने खोद दिए और किस तरीके से भारत ने मिसाइलें वहां पर बरसाई हैं। लेकिन इन पत्रकारों को दिन भर बस एक ही काम करना है कि नरेंद्र मोदी को गाली दो, भारत को नीचा दिखाओ, भारत का अपमान करो, भारत की सफलताओं को कमतर करके आंको। और यहां पर जो दूसरा मीडिया है, जो राष्ट्रवादी मीडिया है, जो हमेशा अपने देश, अपनी सेना, अपनी सरकार, अपने प्रधानमंत्री सबके साथ खड़ा रहता है, उसको गोदी मीडिया बताओ, गालियां दो, उनको कैटेगराइज करो और अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स को, यानी कुल मिलाकर कि अपने देश को अगर आप गाली दे रहे हैं, अपने देश की आप आलोचना कर रहे हैं, किसी लड़ाई में अपने देश को आप कमतर करके दिखा रहे हैं, तभी उसमें सही मायनों में आपकी पत्रकारिता है। एक आध वीडियो क्लिप किसी ने गलत दिखा दी, उसी के आधार पर वाशिंगटन पोस्ट ने वो तथाकथित स्टोरी बनाई है। ये वही अखबार हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिन्होंने भारत विरोधी एजेंडे चलाए हमेशा से। कोविड के समय में इनकी रिपोर्टिंग सबको याद होगी, किस तरह से लाशों के ढेरों के तस्वीरें छापते थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मरे थे, उसको कभी इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। इन हमारे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए कि वो जो विदेशी अखबार जिसकी झूठन पर आप वीडियो बनाते हो, एनालिसिस करते हो, वो अपने देश को कितना ऊपर दिखाते हैं। हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलते हो, लेकिन जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है तो वो भी अपने देश की तारीफ करते हैं। लेकिन एक हमारे यहां गद्दार हैं, इन्हें मौका चाहिए कि एक छोटी सी खबर वाशिंगटन पोस्ट में छप गई, उसी खबर पर वीडियो बना रहे हैं, हमारे मीडिया को नीचे दिखा रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि हमने 10 वीडियो फर्जी दिखाए, हम तो दिखाएंगे, हमें तो पाकिस्तान को हारता हुआ दिखाना है और बाद में प्रमाण आए सारी चीजों के, तो हम क्यों अपनी सेनाओं को नीचा दिखाएं। लेकिन इन सब लोगों को, इनकी नीच हरकतों की वजह से हमारा मीडिया, हमारा देश, हमारी सेनाएं सब जगह अपमानित होते हैं। ये सब वो लोग हैं जो राहुल गांधी की तरह पर्ची वाली पॉलिटिक्स करते हैं कि कहीं से एक पर्ची आई, बस उस पर टूट पड़े, उस पर वीडियो बनाने चल पड़े। इनसे बेहतर तो मुझे अजीत अंजुम लगा, भले ही वो मोदी का विरोध करता है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, अजीत अंजुम ने कई ट्वीट बनाए, कई ट्वीट ऐसे किए, कई पोस्ट लिखी, कुछ वीडियो भी बनाए, जिसमें उन्होंने भारत की सफलता को बढ़ चढ़कर बताया। तो इन जैसे लोगों को कायदे से अपनी शक्ल देखनी चाहिए शीशे में। अगर ये शक्ल देखेंगे ना, तो इन्हें शक्ल अपनी पाकिस्तान के एजेंट के रूप में नजर आएगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।